5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकता है और उसके भाई सुरेंद्र इतने ही रसगुल्ले 3 घंटे में खा लेता है। तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले कितने समय में खा लेगा? ठीक है, तो रसगुल्ला खाना कितना है? 32। ठीक है, भूपेंद्र 32 रसगुल्ला 1 घंटे में खा रहा है। उसका भाई सुरेंद्र 32 रसगुल्ले 3 घंटे में खा रहा है। ठीक है, यानी कि भूपेंद्र 32 रसगुल्ले 1 घंटे में खा रहा है, सुरेंद्र 32 रसगुल्ले 3 घंटे में खा रहा है। तो सबसे पहले 1 घंटे के निकालेंगे। तो ये इसका तो निकला हुआ है 32, 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा रहा है। इफिशियंसी पता है कि 1 घंटे या 1 दिन में जो रहता है वही उसका इफिशियंसी होता है। सुरेंद्र 3 घंटे में 32 रसगुल्ला खा रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाएगा? तो 32 में 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब चलो, तो दोनों 1 घंटे में क्या करेंगे? फिर क्या कर रहा है वे दोनों मिलकर? तो 1 घंटे में कितना रसगुल्ला खा रहा है? 1 32 खा रहा है, दोनों मिलकर इसको जोड़ देंगे। तो इसको फ्रैक्शन वाला जोड़ कर लेंगे। 6 9 32/3 यानी कि 8 128/3 आ जाएगा। यहाँ पे इसको काट सकते हैं या नहीं कटेगा ये, क्योंकि इसको नहीं कटेगा। 8 2 10 11। ठीक है, तो 1 दिन में दोनों मिलकर भूपेंद्र और सुरेश 1 दिन में मिलकर इतना रसगुल्ला खा रहा है। तो खाना कितना है? 32 रसगुल्ला खाना है, तो उसको भाग कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा 128/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से लगाते 4 8 32 हो जाएगा। 4 3 12 2 8 चौका 32। ठीक है, 3/4 आ रहा है, 3/4 घंटा आ रहा है, यानी कि आवर्स। लेकिन यहाँ पे तो आंसर नहीं मिल रहा है, यानी मिनट में दिया हुआ है। तो 3/4 को मिनट में चेंज कर देंगे, 60 से गुना करेंगे, हो जाएगा 15 45 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। मंजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। उसका मित्र जैनी के साथ वो करता तो 12 दिन में समाप्त करता है। यानी कि मंजू जो है, मंजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है और उसी काम को वो जैनी के साथ मिल जा रहा है, यानी कि दोनों मिलकर क्या 12 दिन में कर रहा है। यानी कि मंजू प्लस जैनी 12 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है जैनी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क लेंगे। तो टोटल वर्क पिछले वाले क्वेश्चन में रसगुल्ले में टोटल वर्क दिया हुआ था, यानी कि 32 रसगुल्ला फिक्स था, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें निकालेंगे। कोई भी मान सकते हैं हम लोग। इसका एलसीएम लेगा तो 12 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा। यहाँ पे 96 भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको कैलकुलेशन से बचना है। तो टोटल काम हो रहा है 48 हो गया। 48 काम को मंजू 16 दिन में कर रहा है। 48 काम को मंजू 16 दिन में कर रहा है, और जब दोनों मिल जा रहा है मंजू और जैनी, तो उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो 1 दिन में क्या करेगा? 4 नहीं 3 करेगा। 48 में 16 से भाग करेंगे 4। तो मंजू और जैनी 1 दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, मंजू अकेले 3 काम कर, तो जैनी कितना काम करेगा? तो क्या है कि एफिशिएंसी जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो जैनी 1 दिन में 1 काम करेगा। तो 48 काम को करने में कितना समय लग जाएगा? तो उसका भी क्या हो जाएगा? 48 में भाग कर देंगे 1 से, तो 48 दिन लग जाएगा, क्योंकि 1 दिन में 1 काम कर रहा था। 48 काम 48 दिन में करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक्स वाई जेड एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। सोल्यूशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर यानी कि एक काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। एक्स अकेला 36 दिन में समय ले रहा है। वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर रहा है। वाई उसी काम को 60 दिन में। तो जेड अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो पूछ रहा है जेड अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे देख लीजिए। तीनों मिलकर किसी काम को यानी कि एक काम को 18 दिन में कर रहा है। एक्स है तो एक्स अकेला 36 दिन में, वाई अकेला 60 दिन में। तो कह रहा है जेड अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाएंगे। तो 18 36 का लघुत्तम हो जाएगा। तो
लेंगे हो जाएगा 60, 120, इसका मल्टीपल करते जाएंगे 60, 120, 240, 300, 360 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो 360, तो देखो तीनों मिलकर 360 काम को 18 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 से 360 में भाग करेंगे तो एक दिन में 20 काम करेगा। ठीक है, एक भाग किए 18, 360 में 18 से हो गया। एक अकेला 36 दिन में 360 काम कर रहा है, तो एक दिन में करेगा 10 काम। वाई एक दिन में 60 काम कर रहा है, 360 काम करना होगा, यानी कि 360 काम 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में करेगा। इससे भाग करेंगे तो होगा 36 में 6, 60। ठीक है, 1 मिनट, 18 हो जाएगा 20, 36 में हो गया 10, 6 दिन हो जाएगा ये। चलिए, तब यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक्स एक दिन में इतना काम कर रहा है, वाई एक दिन में इतना काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी है, जो एक्स का अकेला एक दिन का एफिशिएंसी है, वाई का अकेला है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जेड का हमको निकालना है, तो जेड उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो जेड का एक दिन का हमको काम निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कैसे घटा देंगे, तो 20 में से 16 घट जाएगा 4, तो जेड एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, देखिए काम कितना करना है, 360 काम करना है। तो 360 काम करने के लिए एक दिन में 4 काम करते हैं, 360 में 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 90 दिन लेगा। जेड अकेला उस काम को करने में 90 दिन लेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 90। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। डब्लू किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। सोल्यूशन लिखेंगे, डब्लू किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। बी व सी, यहाँ पे व का मतलब दोनों, बी और सी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, तो बी प्लस सी 3 दिन में कर रहा है। डब्लू व सी उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। डब्लू और सी, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन डाला होगा, आप देखिए, उसमें देखिएगा। और बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो कह रहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना, डब्लू उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, दोनों बी और सी मिलकर 3 दिन में कर रहा है, और डब्लू और सी मिलकर 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क ले देंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 4, 3, 2 का एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल हमारा काम कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 काम को डब्लू 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। बी और सी मिलकर 12 काम 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। डब्लू और सी मिलकर 12 काम 2 दिन में कर रहा है, तो भाग कर देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। 12 में 2 से किए 6। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बी, यानी कि बी कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखो, डब्लू इस सब का एक दिन का काम हो गया, तो डब्लू एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी के साथ मिल जा रहा था, एक दिन में 6 काम कर रहा है, यानी कि सी कितना काम कर रहा है। तो इसमें से डब्लू का घटा देंगे तो सी का अकेला निकल जाएगा। सी भी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, जब देखो सी जब बी के साथ मिल जा रहा है तो 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो सी का इसमें एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसमें सी का घटा देंगे तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। काम कितना करना है, 12, तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 12 दिनों में, यानी कि 12 में 1 भाग करेंगे तो 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। कौन सा है, यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, 8 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। चलिए, अब 9 नंबर बता देते हैं। चलिए, अब 9 नंबर पढ़िए, स्क्रीन पर क्वेश्चन का, पी और क्यू 12 दिनों में कर रहा है किसी काम को। पी और क्यू कितना दिन में, 12 दिनों में कर रहा है। क्यू और आर किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। क्यू और आर किसी काम को 15 दिनों में। आर और पी 20 दिनों में कर रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
कह रहा है पी और क्यू 12 दिनों में कर रहा है, क्यू और आर 15 दिनों में कर रहा है, आर और पी 20 दिनों में कर रहा है। तो तीनों मिलकर यानी कि पी क्यू आर तीनों मिलकर एक दिन मतलब कि पूरा काम क्या कर रहा है, एक साथ मिल इस काम को कितने दिन, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो पहले टोटल वर्क ले लेंगे, तो 12-15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40-60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पी और क्यू एक दिन में 60 काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 काम करेगा। क्यू और 60 काम 15 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा। और आर और पी 60 काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में यह काम 3 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पी और क्यू है, पी और क्यू 5 दिन में कर रहा है, क्यू आर 4 दिन में कर रहा है, आर और पी 3 दिन में कर रहा है, तो सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 4 3 12 9 9 3 12, यानी कि इसमें देखो पी 2 बार आ जा रहा है, क्यू भी 2 बार आ जा रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है। इसका फ्रैक्शन इस टाइप से बन जाएगा, पी जोड़ क्यू जोड़ आर। ये सब कितना बार कर रहा है 12 बार कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, यानी कि मतलब जब P 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है, R भी 2 बार आ रहा है, तो काम एक दिन में 12 काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, हमको एक ही बार ना P लेना है, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, यानी कि P जोड़ Q जोड़ R ये काम 6 कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक है, तो हमको P और Q का तीनों का एक साथ का एक दिन में हमको 6 काम मिल गया। तो यह कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो पूरा काम हो जाएगा हमारा। करने के लिए इसको 6 से भाग कर देंगे, यानी कि 60 काम, तो 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या हुआ है कि देखिए P जब 2 बार काम कर रहा है ना, यानी कि 2 बार आ रहा है तो 5 काम कर रहा है, Q भी 2 बार यहाँ पे आ रहा है तो 4 काम कर रहा है, और R यहाँ पे 3 बार, यानी कि दोनों 2-2 बार ले रहे हैं, तब 12 दिन हो रहा है। तो उसका एक लेंगे तब ना, एक लेंगे, यानी कि एक बार का लेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, तो एक दिन में हो गया 6 काम। ठीक है, तो एक दिन में जब तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है तो टोटल काम करने के लिए 10 दिन हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 10। ठीक है।